लोड शेडिंग का मसला पुराना, इस बार बना गैस का बहाना। के इलेक्ट्रिक के डियर कस्टमर्स, कराची में अंधाधुंध लोड शेडिंग से परेशान। गर्म मौसम में शहरी यौमिया 3 से 4 बार 2.5 घंटे तक की लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। मलीर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, केमाड़ी समेत दीगर इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी यौमिया 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बाद सारिफीन को लोड मैनेजमेंट के मैसेजेस बिजली बंद होने के 2 घंटे बाद मिलने लगे। शिकायती मरकज पर सारिफीन की कॉल भी नहीं सुनी जा रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है गैस प्रेशर में कमी के बायस 400 मेगावाट बिजली की फराहमी मुतासिर है। मामले के हल के लिए सुई सदरन से राब्ते में है। कराची में बिजली की बंदिश और गैस की किल्लत। वफाकी वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब ने सिंध हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा 2.5 साल की कोशिश के बावजूद सिंध हुकूमत ने सुई सदन को नई गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रास्ता नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक को दरामदी LNG से यौमिया 10 करोड़ मुकब फीट गैस दे रहे हैं। गुड्डू थर्मल पार्क के स्विच यार्ड में आग लगने से बिजली पैदा करने वाले 6 यूनिट ट्रिप कर गए। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुड्डू थर्मल जराये के मुताबिक मरम्मती काम जारी है। मुतबादिल जराये से बिजली फराहमी की कोशिशें जारी हैं। मुल्क में तालीमी इदारे खुलने के दूसरे मरहले का आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मिडिल स्कूल SOPs के तहत खुल गए। स्कूल्स में सैनिटाइजर का इंतजाम, मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी। स्कूल पहुंचने पर तलबा और असातिज़ा का दर्जा हरारत चेक किया गया। समाजी फासले के पेश नजर क्लासें शिफ्टों में तकसीम। स्कूल्स में असेंबली नहीं हो रही, कैंटीन्स भी बंद। फैसलाबाद में 2 स्कूल्स के 3 तलबा में कोरोना की तस्दीक। मुतासिरा बच्चों को घर भेजकर करंटीना करा दिया गया। सिंध में 6ठी से 8वीं तक क्लासेज 28 सितंबर से शुरू होंगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारों का दौरा। गुलशन इकबाल के निजी स्कूल में हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर SOPs का ख्याल न रखने पर वजीर तालीम बरहम। स्कूल इंतजामिया को फौरी SOPs पर अमल करने की हिदायत। गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलशन इकबाल में प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी, मुतालिका प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज अदालत में पेश होंगी। अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट की तामील से मुताल्लिक दफ्तर खारजा से रिपोर्ट तलब कर रखी है। अदालत ने कहा था बताया जाए काउंटी कोर्ट से वारंट की तामील में कितना वक्त लगेगा। अदालत के अतराफ रास्ते सील, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, गैर मुताल्लिका अफराद और सियासी जमातों के कारकुनान का दाखिला बंद। सिर्फ साइलीन, वकला और मीडिया को आने की इजाजत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट स्कैंडल और जाली ट्रांजैक्शन के केस में आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि केस की समाअत से मुतालिक वकील फारूक H नाइक को गुज़श्ता रोज शाम में इल्म हुआ। 65 साल के आसिफ अली जरदारी तिबी बुनियादों पर जमानत पर है। कोरोना की वजह से भी अदालत हाजिर होना मुमकिन नहीं। करंट अकाउंट बैलेंस माह अगस्त में रवा साल मुसलसल दूसरी बार सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह करंट अकाउंट बैलेंस 29 करोड़ 7 लाख डॉलर सरप्लस रहा। इसकी वजह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी गई तरसीलात ज़र में इजाफा है। जुलाई और अगस्त में मजमूई तौर पर सरप्लस बैलेंस 80 करोड़ 5 लाख डॉलर रहा। कराची क्लिफ्टन ब्रिज के करीब सड़क बंद करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट सिंध हुकूमत पर बरहम। सेक्रेटरी दाखिला सिंध और DG रेंजर सिंध से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत हर चीज से खुद को कैसे अलग कर लेती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा रोड रेंजर्स ने सिक्योरिटी खदशात पर बंद किया होगा।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सूबाई हुकूमत हर चीज दूसरों पर डाल देती है। सिंध हुकूमत ने कहा होगा तभी तो रोड बंद किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला से कहें लिख कर दें कि रोड क्यों बंद किया गया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं, हुक्मरानों की तवज्जो कराची से हट गई है। शहर के बाजारों, गलियों, मोहल्लों में पानी जमा है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन किसी सानहे पर ही हुकूमत जागेगी। कहा 3 नालों से तजावुजात हटाएं, कराची के ड्रेनेज का 80% मसला हल हो जाएगा। फैसल वाबडा ने लंदन में प्रॉपर्टी बनाई जो पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं टैक्स वाबडा नहीं देते, एमनेस्टी स्कीम से फायदा उन्होंने उठाया, जाली डिग्री का इल्जाम उन पर है। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा दोहरी शहरियत से मुतालिक भी फैसल वाबडा के खिलाफ केस चल रहा है। ऐसे शख्स को दूसरों से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए जिसका अपना दामन साफ नहीं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में काम करने वाली लड़की को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार न हो सके। 22 साल की लड़की की दरखास्त पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इस दौरान 3 मुल्जिमान गाड़ी में आए और उसे अगवा करके ले गए। 2 मुल्जिमान ने अगवा के बाद ज्यादती की, एक ने सहूलतकारी की। ज्यादती के बाद मुल्जिमान उसे शॉपिंग मॉल के सामने फेंक गए। रावलपिंडी में खातून पोलियो वर्कर को हिरासा करने पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम रिक्शा ड्राइवर ने खातून को ज़दोकोब किया और बदतमीजी की। शहरियों ने मुल्जिम का सर मूंड कर पुलिस के हवाले किया। सरगोदा के नवाही गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में सीवरेज का पानी जमा। स्कूल के मैदान और अतराफ से बदबू और ताफुन उठने लगा। प्राइमरी क्लासेस के आगाज से पहले स्कूल के बच्चों का एहतजाज, हुकाम से जल्द अज जल्द पानी निकालने का मुतालबा। बीआरटी पेशावर बस सर्विस मुअत्तल होने से बस डिपोज पर भी काम रुक गया। रकम की अदायगी न होने के बायस कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोक दिया। कॉन्ट्रैक्टर को मंसूबा मुकम्मल करने के लिए अगस्त की डेडलाइन दी गई थी। जराये के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में काम न होने पर ठेकेदार को 1 अरब रुपए से जायद जुर्माना कर दिया गया। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर से मतलूबा परफॉर्मेंस गारंटी भी मांग ली। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठा दिया। सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हल कराने का मुतालबा। कहा जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम मसला कश्मीर आज तक हल तलब है। इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकालने के हक में है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा सिफारतकारी और गुफ्तगू से हल होना चाहिए। न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमले का रोज इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी यकजहती का दिन करार देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी फोरम पर मसला कश्मीर उठाने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। कहा तुर्की की हिमायत हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद में उन्हें इस्तेहकाम बख्शने का बड़ा जरिया है। भारतीय इलाके जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बिरादरी का एहतजाज। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल और उमरकोट समेत सिंध के दीगर शहरों से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां शुरका रोहड़ी पहुंच गए। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली और सरपरस्ते आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार कहते हैं भारतीय पुलिस वाक़े को खुदकुशी का रंग देकर हकाइक पर पर्दा डाल रही है। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। कल हिंदू बिरादरी भारतीय हाई कमीशन के बाहर धरना देगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सदारत में ECC इजलास आज होगा। टेक्सटाइल मसनूआत से एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने, स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के मामले समेत 6 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा।
सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त दे दी। बैरून मुल्क से मोतमरीन को 1 नवंबर से उम्रे की इजाज़त होगी। कोरोना की वजह से रवां बरस मार्च में उम्रे पर पाबंदी आयद की गई थी। फेसबुक ने मुमकिना तौर पर अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने वाले चीन से चलाए जाने वाले जाली अकाउंट्स बंद कर दिए। फेसबुक हुकाम के मुताबिक इनमें से 155 अकाउंट्स, 11 पेज, 9 ग्रुप्स और 6 इंस्टाग्राम अकाउंट्स शामिल हैं। फेसबुक के मुताबिक ये अकाउंट्स चीनी हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर चलाए जा रहे थे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 194 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जकरिया के उर्स की तकरीबात का आगाज। वजीर खारिजा और सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया और चादर चढ़ाई। दरगाह के अहाते में आज कौमी जकरिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त होगी। उर्स की तकरीबात 3 रोज जारी रहेंगी। कोरोना के बायस इस साल स्वीडन में होने वाले नोबेल इनाम की रिवायती तकरीब मनसूख कर दी गई। नोबेल इनामात का ऐलान 5 से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। इनामात मुताल्लिका ममालिक तक पहुंचाए जाएंगे। इससे कबल नोबेल इनामात की तकरीब दूसरे जंग अजीम की वजह से भी मनसूख की जा चुकी है।